हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक था जर्नल, जिसमें हमने जर्नल का इंट्रोडक्शन और इसका बिज़नेस में जो इम्पोर्टेंट होता है वो सीखा था। उसमें हमने जाना कि जर्नल का मतलब क्या होता है। तो जर्नल का मतलब होता है बिज़नेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली डेट वाइज और जो हमारे जर्नल वाउचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक बुक में लिखना ही, रिकॉर्ड करना ही जर्नल कहलाता है। तो जर्नल हम बनाते हैं बिज़नेस ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें नोटिस करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है जर्नल एंट्री बनाते समय। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनका जर्नल एंट्री करते समय ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो पॉइंट ऑफ रिमेंबरिंग व्हेन जर्नलाइजिंग व्हाट इज़ द जर्नलाइजिंग। जो भी जर्नल में हमने सीखा कि कुछ ट्रांजेक्शन बिज़नेस के कुछ भी जो ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना ही जर्नल होता है। तो इसमें जो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस होती है यही हमारी जर्नलाइजिंग कहलाती है। जर्नलाइजिंग यानी जर्नल एंट्री करना। तो जर्नलाइजिंग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो इस वीडियो में हम सीखेंगे या देखेंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में सेट करने होते हैं, जैसे कौन से 2 अकाउंट हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि बिज़नेस का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उससे हर बार 2 जो एस्पेक्ट हैं वो इफ़ेक्टिव होंगे। 2 खाते होंगे, 2 अकाउंट होंगे जिन पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक हमारा डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। और फिर ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सा जो हमारा अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद में हमने जब फॉर्मेट बनाया था जर्नल का, फिर से यहाँ पर हमने बनाया है। इसमें एक होता है पार्टिकुलर। इसमें हमने बताया था कि हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है, जो जिन अकाउंट्स को हमने डेबिट किया है या जिन अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है, उसका शॉर्टकट में हम यहाँ पर नरेशन लिखते हैं कि आखिरकार ट्रांजेक्शन हुआ क्या है। तो पॉइंट टू रिमेंबर व्हेन जर्नलाइजिंग, जैसे कि यहाँ पर हमने एक ऐसे ही स्पेसिमेन टाइप में एंट्री लिख रखी है, नेम ऑफ द अकाउंट जो भी हमारा डेबिट होगा टू नेम ऑफ द अदर अकाउंट। इसी से हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है, हमने पढ़ा था अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे 3 होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जो भी हमारे रियल अकाउंट जैसे कैश, बैंक, नॉमिनल में जो भी हमारे एक्सपेंस और जो भी हमारी इनकम है जैसे सैलरी पेड करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है। कमीशन अगर हमें कहीं से मिल रही है तो हमारा प्रॉफिट है। इन सभी अकाउंट्स में जब भी हम यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट कहीं भी होंगे तो इसके आगे हम अकाउंट AC अकाउंट का सिंबल लगाएंगे। जैसे अगर हम एंट्री करते हैं कि नगद कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो हमारी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट DR2 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो टू मोहन। अब यही हमारा पहला पॉइंट जो है वो यही है कि जो भी हमारे रियल और नॉमिनल अकाउंट होंगे उसमें हम ये अकाउंट वाले सिंबल का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे उसमें हम अकाउंट या तो नहीं लगाएंगे, और अगर हमें अकाउंट लगाना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, तब इसमें हम अकाउंट लगाएंगे। अदरवाइज़ सेंस गलत होता है। या फिर आप नॉर्मली ऐसे एंट्री कर दीजिए, कैश अकाउंट DR2 मोहन, ये भी सही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने ये एस नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि जो भी हम एंट्री करते हैं तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है ये कैपिटल होता है।
नॉर्मली ये सब बातें हैं वैसे भी। तीसरा है जो भी हमारी अमाउंट वाला कॉलम है, इसमें जो हमारा ये रुपीस का सिंबल लगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने से एकदम क्लियरिटी रहती है न्यूमेरिकल्स में। और नरेशन लिखते हैं। जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो जब डेबिट है उसको हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होने वाला है उसको हम नीचे से थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ करके तब लिखते हैं। डेबिट अकाउंट का अमाउंट डेबिट के सामने, डेबिट वाले कॉलम में क्रेडिट का जो भी अमाउंट होगा वो हमारा क्रेडिट के सामने यहाँ पर होगा। और हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है वो हमेशा बराबर होता है। एक चीज़ हम देख लेते हैं आज, जो गुड्स है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करते हैं तो हम चाहे गुड्स को परचेज़ करें या सेल करें, वो गुड्स में ही ऐड होता है और लेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा गुड्स, एक्चुअली में कोई भी गुड्स अकाउंट, कहीं भी जर्नल एंट्री में आपको गुड्स अकाउंट नहीं मिलेगा। गुड्स अकाउंट आपको कहीं भी जर्नल एंट्री में नहीं मिलेगा। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम परचेज़ अकाउंट लिखेंगे। सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न अकाउंट। ये सभी अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं तो सभी ये सिर्फ गुड्स में हो जाता है। अगर परचेज़ करते हैं तो ऐड कर देते हैं, सोल्ड करते हैं तो लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट बनता है जिसे हम परचेज़ अकाउंट बोलते हैं। और अगर हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। और एक हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद ईयर के एंड में जो भी गुड्स ऐसा होता है जो नहीं बिकता है या फिर स्टोर में बचा रह जाता है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद एक और होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिक्री के लिए यानी कि माल को सोल्ड करने के लिए उसे एज अ स्पेसिमेन थोड़ा सा माल भेजता है कहीं बाहर, तो उसे गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। जर्नल एंट्री जो भी होती हैं वो हम आगे देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उन्हें जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर अकाउंट होते कितने टाइप के हैं। इस पे जो हमारी वीडियो है आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट्स के तीनों टाइप को डिफ़ाइन किया हुआ है। अकाउंट्स फिर से बता देते हैं, 3 टाइप के होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो जर्नल एंट्री में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो डेबिट और क्रेडिट करने के जो मेथड हैं वो 2 हैं। फर्स्ट है मॉडर्न अप्रोच, सेकंड ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच टोटली अकाउंटिंग इक्वेशन पे डिपेंड है। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम जर्नल एंट्रियाँ बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं।
तो उसमें सिंपल सा बस इतना है कि जो भी लायबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं उनको हमें देखना है कि आखिर लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, एसेट्स कौन कौन सी हैं। उसमें एक ही चीज़ होगी बस, कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम, इनमें सेम होगा। और जो हमारी एसेट्स हैं जो भी, उनमें अलग होगा। एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, और इधर हम कर लेते हैं एसेट्स और ये एक्सपेंस। ये मॉडर्न अप्रोच का है। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों से ही सेम होगा। इसमें लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम, अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा डेबिट होता है। सेम चीज़ लायबिलिटीज़ में, अगर डिक्रीज़ होगी, अगर हमारी लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो वो डेबिट होगा। इनकम भी लेस डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगा। और इसका अपोजिट, अगर ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो ये तीनों ही क्रेडिट होंगे। सिंपल सा है। और एसेट्स में अगर ये इसका जस्ट अपोजिट है, एसेट्स अगर डिक्रीज़ होगी तो हमारा ये क्रेडिट होगी, और अगर इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंस अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होगा, और इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होगा। इससे हम एक एंट्री करते हैं, जैसे फर्स्ट एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। अगर इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू देखें तो इधर हमारा एसेट्स का हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स में हमारे क्या आ रही है, कैश है। लायबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ क्या होगी, कैपिटल, क्योंकि हम जिससे भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वही हमारी कैपिटल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 कैश है तो हमारी कैपिटल भी कितनी होगी, 10,000। तो 10,000 इधर ऐड करेंगे एसेट्स में, सेम वही हम लायबिलिटीज़ में भी 10,000 ऐड करेंगे। तो अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो हमारी जनरल एंट्री जो होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट एट ₹10,000। और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे जो भी, सिंपल सी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप चाहें तो इसमें बढ़ा के डिटेल भी कर सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। तो इस तरह से सिंपली देख सकते हैं कितनी इजीली मॉडर्न अप्रोच के थ्रू एंट्री हो गई। अब जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी जो नॉर्मली पहले से है अप्रोच, उसमें हर एक अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, सबके रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। पर्सनल अकाउंट फर्स्ट देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में हमारे क्रेडिटर और डेबिटर होते हैं। एक गिवर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। पर्सनल अकाउंट में हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, नेचर पर्सन्स अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। तो इन सभी में एक गिवर होगा और रिसीवर होगा। जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, जो हमने पीछे लिखी थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो इसमें जो मोहन है वो गिवर है
कैश वो छोड़ते हैं, पहले पर्सनल अकाउंट ही देखते हैं। और एक है कैश पेड टू राम, तो इसमें राम रिसीवर हो गया। तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, इसमें हम करते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें हमारा जो भी गिवर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे और जो भी हमारा रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे। और दूसरा हमारा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, इसमें बेसिकली नॉर्मली एसेट्स हमारी आती हैं, जो भी हैं एसेट्स या लायबिलिटीज़। तो इसमें जो भी होता है व्हाट्स कम इन, जो भी बिज़नेस में कम होता है, जो भी बिज़नेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं। और व्हाट्स गो आउट, जो भी बिज़नेस से जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स गोज़ आउट, इसमें जो भी बिज़नेस में आता है उसे हम डेबिट करेंगे और जो भी बिज़नेस से जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। ये दोनों हो गए। अब जैसे जो हमने एंट्री पहले पढ़ी थी, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, इसमें हमारा गिवर कौन है? मोहन। और कैश रिसीव्ड हो रही है, मीन्स बिज़नेस में आ रही है, तो कैश रिसीव्ड है, तो इसमें जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू मोहन। ऐसे करके बन जाएगी एंट्री। अब इसमें हम तीसरा अकाउंट अपना देख लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इसमें टोटली इनकम और एक्सपेंस होते हैं, या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंस होगा, इनकम या फिर एक्सपेंस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो हमारी इनकम है। अगर इंटरेस्ट पेड है तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें एक अकाउंट तो इंटरेस्ट है, अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट किस रूप में मिल रहा है? कैश के रूप में मिल रहा है। तो फिर जो हमारा सेकंड अकाउंट होगा वो रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल अकाउंट में क्या रूल होता है? व्हाट्स कम इन डेबिट, तो कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरह से जो भी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। और बाकी अगली वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज़ का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद में इसमें कई तरह से जर्नल एंट्री होती है, जैसे ट्रेड अकाउंट डिस्काउंट की एंट्री होती है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट की अलग होती है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम जर्नल एंट्री में नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, आगे GST की एंट्रीज़ हैं, और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, जो भी कई तरह की एंट्रीज़ हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।